आपा मुझे लग रहा है कि आपने पूरी ना कहते ना कि फार्मेसी लगाई हुई है, पूरी दवाइयों की दुकान लगा के बैठी हुई आज। अरोमा थेरेपी की बात हो रही है, सर्दियों की बात हो रही है, ठीक है। तो जो अरोमा थेरेपी है बेसिकली खुशबुओं के साथ इलाज। सर्दी का जिस तरह से मौसम आता है, कंजेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेशा बलगम इस तरह के इशू होते हैं, तो हम वो जो एक वैक्स होती है वाइट पेट्रोलियम जेली के अंदर, तो वो ठंड लग जाती है बच्चों की चेस्ट पे, या जो है वो इनहेल करते हैं तो हमारी कंजेशन खुल जाती है, हमारा बलगम रेशा जो है वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो एसेंशियल ऑयल्स का होता है, खुशबू का होता है, ठीक है। जिसके अंदर आप देखें कि पुदीने की, अगर आप देखें पुदीना और लौंग, ये दो खुशबुएं इस तरह की हैं कि जो आपकी कंजेशन को, रेशा बलगम को जो है वो निकालती है। पुदीना और लौंग, पुदीना और लौंग, उसके अंदर जो मेन खुशबू होती है वो लौंग की और पुदीने की होती है। तो इसको जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो है वो कंजेशन खुलती है और माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। सर में अगर दर्द हो रही है तो आप यही वाली जो दो खुशबुएं हैं, जो जिस ऑयल के अंदर उसका ब्लेंड है, वो अगर आप हल्का सा लगाते हैं तो आपकी जो है ना वो सर दर्द उसके साथ जो है वो ख़त्म होती है। अच्छा, ठीक है। सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जिस तरह से आप खुश्क जिल्द की जो है वो बात कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए कि जो ऑयल बेस्ड हो और नमी भी दे। सिंपल अगर आप ऑयल लगाते हैं तो वो उतनी अच्छी उसकी पेनिट्रेशन नहीं होती। अगर उसके साथ, जिसको हम मॉइस्चराइज़र कहते हैं, अगर हम उसके साथ हल्की सी जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो कंबाइन कर लेते हैं तो उसके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आज मैं कुछ ऑयल्स का जो है वो आपके साथ ब्लेंड्स जो है वो शेयर करूँगी कि जो ना सिर्फ आपकी जो है वो सर्दियों के अंदर जॉइंट्स में पेन, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में दर्द, मसल्स में स्टिफनेस, ड्राईनेस, पफीनेस हो जाती है, पफीनेस हो जाती, कंजेशन हो जाती है, बलगम, रेशा, जुकाम, नज़ला और खांसी, छींकें बहुत ज़्यादा जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब के लिए कहवे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बन रहे होते हैं कि ठंड लग गई है तो कहवा जो है वो कहवे बनते हैं घरों के अंदर, ठीक है। तो आज जो है वो मैं कुछ इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी जो आपके किचन के अंदर अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ खुश्की, ड्राइनेस रहती है, हमें इंटरनल ड्राइनेस भी रहती है, एक्सटर्नली भी हमारे जिस्म पे पैचेस पड़ जाते हैं, उसके लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ जी, जिन लोगों की ड्राइनेस की अगर हम बात करें, जिन लोगों को आदत है गर्मियों के अंदर, जिन्होंने जो है वो ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, पसीना नहीं आने दिया, एसी में बैठे रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो पसीने के जरिए जो टॉक्सिक मटीरियल है जो निकालती है, अमोनिया, लैक्टिक एसिड वगैरह, तो अगर हम पसीना नहीं लेते तो भी इस वजह से भी जो है वो ड्राइनेस हो रही होती है। कोशिश करें कि सेंट्रली अगर आप एयर कंडीशन में हैं तो आप सारे दिन में एक आधे घंटे के लिए जो है वो वॉक वगैरह करें, पसीना आए। और सर्दियों के अंदर जिन लोगों को आदत है कि हर वक्त हीटर के आगे बैठे रहते हैं, उनको भी ये इशू आता है, ये प्रॉब्लम आती है। उनके लिए सबसे बेहतरीन है आलमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल। वो आप नाइट के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो डाल के, तो अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, ये इंटरनली आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करता है। आपके पेट के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है उसको भी ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद हम फेस के ऊपर ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएं, उसके लिए जो है वो मैं आपको एक बेहतरीन जो है वो ऑयल का जो है वो ब्लेंड बताती हूँ। आप ये वाला ऑयल बना के रख लें। इसको लगाने का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, आपने जो है वो जैतून का तेल लेना है। 50 ml आपने जो है वो इसके लिए जैतून का तेल ले लिया, ठीक है। 50 ml ही आप इसके लिए जो है वो बादाम का जो है वो तेल ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ऑयल जो है वो पेनिट्रेटिंग ऑयल है और इनके रिजल्ट जो है वो किसी भी मॉइस्चराइजिंग या कोल्ड क्रीम से ज्यादा अच्छे हैं। और 50 ml ही आप जो सफेद तिल है, या आप कोल्ड क्रीम लगा लें या ये ऑयल यूज कर लें। ये ऑयल, हाँ जी, कोल्ड क्रीम तो एक टेम्परेरी आपको मॉइस्चराइज करेगी, ये इंटरनली आपके स्किन में पेनिट्रेट होके आपके स्किन के जो इश्यूज हैं उसको जो है ये ख़त्म करेगी, ठीक है। इस तरह से ये 3 ऑयल का जो है ये हमने इसके अंदर जो है वो ब्लेंड ले लिया है। इन ऑयल को जो है वो आप मिक्स करके रख लें। इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो 4 से 5 कैप्सूल्स विटामिन ई के डाल लें। ये वाला जो ऑयल है, अब इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है? लगाने का तरीक़ाकार, आपने फेस को जो है वो वॉश करें, वॉश करके आप हल्की सी स्टीम ले लें। जिन लोगों की बहुत जो है वो ड्राई स्किन है, हल्की सी जो है वो स्टीम ले लें। स्टीम लेके आपका जो गर्म फेस है और जो आपके पसीने के जो है वो पसीना आपके फेस के ऊपर होना चाहिए, आप चंद कतरे जो है इस वाले ऑयल के लें, हाथ के ऊपर डालें 8 से 10 कतरे, और इसको आप जो है वो पूरे फेस के ऊपर मसाज करना शुरू कर दें। आपका पसीना, आपका जो स्किन है हल्की सी वेट भी होनी चाहिए और हल्की सी
जो आपने स्टीम लिया हल्की सी गर्म होनी चाहिए। आप देखेंगे जो ऑयल आपने लगाया है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर और ठंडी स्किन पे लगाएंगे उस तरह से ये वाला ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये ऑयल बेहतरीन, इसी के अंदर अगर आप 1 चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल की डाल देंगे, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, रिंकल्स को खत्म करने के लिए, आपकी स्किन की ग्लो के लिए, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत कैस्टर ऑयल पिया भी हो जाता है? जी जी, मैंने कैस्टर ऑयल बताया ना कि 1 चाय की चम्मच, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जोड़ों में जो है वो ड्राइनेस की वजह से आवाजें आ रही, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, तो उन सब के लिए कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल ये आप गर्म दूध के अंदर डाल के इसको जो है वो कंज्यूम करना शुरू करें। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि सर्दियां आते साथ ही बहुत ज़्यादा रेशा, बलगम, कंजेशन बच्चों में ये इश्यूज हो रहे होते हैं। कोशिश करें कि फ़ौरन से पहले आप एंटीबायोटिक मत दें, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप दे देते हैं तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है हो जाता है इलाज और साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको जो है वो मैं एक ऑयल बनाना बताऊंगी कि जिन लोगों को जो है ये कंजेशन वगैरह इस तरह के इशू होते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल आप जो है वो 50 ml जो है वो ले लें। उसके बाद लौंग इतनी ज़बरदस्त है, लौंग का जो एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, अगर आपके पास लौंग का, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, अगर 50 ml आपने जैतून का तेल लिया तो इसमें सिर्फ 5 ड्रॉप जो है वो लौंग के तेल के जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपने प्योर एसेंशियल ऑयल लेना है, सिंथेटिक फॉर्म में उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, बल्कि उसका नुकसान ही होता है, इचिंग हो जाती है। प्योर एसेंशियल ऑयल्स मिलते कहाँ से? आम मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास नहीं है, लौंग तो आपके किचन में पड़ी हुई है। हाँ। आप क्या करें कि अगर 50 ml आपने जैतून का तेल लिया है, 10 से 15 आपने लौंग लेनी है। लौंग लेके इसको आप मोटा मोटा कूट लें, ठीक है। एक टुकड़ा दालचीनी का लें, उसको भी मोटा मोटा कूट के आप तेल के अंदर डाल के, इस तेल को आप गर्म पानी के अंदर जो है वो रख दें। ये वाला जो ऑयल आपका रेडी होगा, ये बेहतरीन ऑयल है आपकी बलगम, रेशा, कंजेशन, सर्दी की वजह से। आपने सीने पे लगाना है? जी 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 जी। और इसी के अंदर अगर आप थोड़ी सी साथ अजवाइन मोटी मोटी कूट के इसी के अंदर अगर आप डाल देंगे तो आप देखेंगे कि ये इतना ज़बरदस्त आपका जो है ये कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल की ब्लेंड के साथ ये वाला ऑयल बनेगा। ये जैसे बच्चों की जो है वो रेशा, बलगम, खांसी वगैरह हो रही है, गले में जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से सोर थ्रोट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको नीम गर्म करके थोड़ा सा ये ऑयल लेके बड़े आराम हल्के हाथों से आप मसाज करके, तो बच्चों को जो है वो आप कॉटन की बुनियान वगैरह पहना दें और कोशिश करें कि उनके कान, उनका सीना वो आप सर्दी के अंदर जो है वो कवर करके रखें। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप माइग्रेन के बहुत से मसाइल होते हैं सर्दियों में, और स्लीप एक्नीमिया भी होता है, और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब रहती है, सर्दी लग रही होती है, और कहते हैं ना कि अगर कान में या आंखों में हवा चली जाए तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर करता है सर्दियों में। बिल्कुल। उसके लिए क्या आपके पास? उसके लिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। जो माइग्रेन, क्योंकि सर्दियों के अंदर वाकई ये इशू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसके लिए आपका जो लिवेंडर ऑयल है, ठीक है, ये भी बहुत इजीली जो है वो मिल जाता है। एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो मिल जाता है। हाँ जी, लिवेंडर आम मिल जाता है। आपने उसके लिए जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो 50 ml जो है वो बादाम का तेल लेना है। बादाम का ले लें, जैतून का ले लें, तिलों का, लेकिन यह है कि प्योर खालिस ऑयल होना चाहिए। उसके अंदर अगर 50 ml है तो 5 से 10 कतरे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालने, आप लिवेंडर ऑयल के डाल लें, और 5 से 10 कतरे ही इसके अंदर लेमन एसेंशियल ऑयल, क्योंकि जो लेमन है, आप लेमन की खुशबू इनहेल करेंगे, एकदम से आपको रिलैक्सेशन फील होती है। ठीक है। जितने सिट्रस है आपके जो है वो ऑरेंज का है, लेमन का है, तो आपने जो है वो ये वाला जो ऑयल है बना के, लिवेंडर एंड लेमन, इसकी कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला ऑयल आप बनाएं। जिन लोगों को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, इशू है, ये वाला जो ऑयल है ये आप अपने कानों के पीछे हल्का हल्का सा मसाज कर लें, आप अपनी कनपट्टियों के ऊपर इसका हल्का सा मसाज करें, थोड़ा सा चेस्ट पे करें, और इसको आप इनहेल करें। ये वाला जो ऑयल है, जो लिवेंडर खासकर एसेंशियल ऑयल है, इसको आप इनहेल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी टेंशन को, आपकी एंजाइटी को जो है लिवेंडर ऑयल, इसकी खुशबू जो है वो रिलैक्स करती है, आपके मसल्स को जो है वो रिलीज करती है। मसाज भी आप बॉडी पे कर सकते हैं अपना लिवेंडर ऑयल से? जी जी, डायरेक्ट नहीं, आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट नहीं लगाने। आपने जो कैरियर ऑयल है, कैरियर ऑयल के अंदर हमारा बादाम का, तिलों का, कोकोनट, जैतून का तेल, ये वाले हमारे वेजिटेबल्स ऑयल हैं, ये हमारे कैरियर, इनके अंदर चंद ड्रॉप्स आपने जो है वो एसेंशियल ऑयल के जो है वो डाल के फिर इसको यूज करना।